दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड, हादसा या हत्या, 21 मौतों का दर्दनाक सच। नमस्कार, मैं हूं यामिनी, आप देख रहे हैं SM मीडिया 24। आज हम आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दिल्ली के मालवीय नगर में हुई भीषण आग ने अब कई परिवारों के सपनों को हमेशा के लिए राख में बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ यह एक हादसा था या फिर प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुई एक ऐसी त्रासदी जिसे हत्या कहा जाना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उस परिवार की कहानी जो अपने पिता के इलाज के लिए दिल्ली आया था, लेकिन वापस अपने घर कभी नहीं लौट सका। दिल्ली की एक सामान्य रात, लोग अपने कमरों में आराम कर रहे थे। कुछ लोग अपने सफर की थकान मिटा रहे थे, कुछ मरीजों के परिजन अस्पताल की चिंता में सोने की कोशिश कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ मिनटों में यह होटल एक मौत के जाल में बदल जाएगा। अचानक धुआं फैलना शुरू हुआ, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, किसी ने मदद के लिए चिल्लाया, किसी ने अपने परिवार को बचाने के लिए अंतिम प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में सबसे दुखद कहानी गुरुग्राम के एक परिवार की है। एक परिवार दिल्ली किसी घूमने फिरने के लिए नहीं आया था, वे अपने बुजुर्ग पिता के इलाज के लिए दिल्ली पहुंचे थे। परिवार के सभी सदस्य होटल में रुके थे। उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इलाज के लिए आया यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। आग लगने के बाद पूरा परिवार होटल के अंदर फंस गया। धुआं लगातार बढ़ता गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। कमरों से बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। एक एक करके परिवार के सदस्य बेहोश होने लगे और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। माँ, बेटे, बेटियां, रिश्तेदार, सब कुछ खत्म हो गया। आज उस परिवार का सिर्फ एक सदस्य जीवित है, 72-73 वर्षीय राधेश्याम अग्रवाल। वही अपने अस्पताल के ICU में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। सोचिए, जब उन्हें होश आएगा और उन्हें पता चलेगा कि उनका पूरा परिवार अब दुनिया में नहीं है, उस दर्द को शब्दों में बयां करना संभव नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए? रिपोर्टर्स के अनुसार होटल में सिर्फ एक फायर एग्जिट था। आपातकालीन स्थिति में यह सबसे बड़ी समस्या बन गई। जब आग फैली तो सैकड़ों लोग एक ही रास्ते की ओर भागे, अफरा तफरी मच गई। इसके अलावा होटल की खिड़कियों में टफन ग्लास लगाए गए थे। ये ग्लास इतने मजबूत थे कि लोग इन्हें आसानी से तोड़ नहीं सके। कल्पना कीजिए, कमरे में धुआं भर रहा है, सांस रुक रही है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, और जिस खिड़की से आप बच सकते हैं वही टूट ही नहीं रही। यही कारण है कि लोग अंदर फंस गए। कई विशेषज्ञों का कहना है कि होटल आग लगने के बाद एक भट्टी में बदल गया। इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 35 लोग घायल हुए हैं। इनमें से कई गंभीर रूप से झुलस गए। कुछ लोगों के फेफड़ों में भारी मात्रा में धुआं चला गया। कई मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टर लगातार उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई मरीजों की हालत अभी बेहद गंभीर बताई जा रही है। मृतकों और घायलों में नाइजीरिया और सोमालिया के नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। इसका मतलब ये सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं है, इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल खड़े कर दिए। जब विदेशी नागरिक भारत आते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? अगर किसी होटल में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था तो संबंधित विभाग क्या कर रहे थे? अब पूरे देश में एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये हादसा रोका जा सकता था? अगर होटल में पर्याप्त फायर एग्जिट होता तो क्या लोग बच सकते थे? अगर सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो क्या इतनी मौतें होती? अगर नियमित निरीक्षण हुआ होता तो क्या ये त्रासदी टल सकती थी? पीड़ित परिवारों का कहना है कि सिर्फ जांच से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही तय करनी होगी। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह सवाल अब सोशल मीडिया से लेकर विशेषज्ञों तक हर जगह उठ रहा है। जब किसी इमारत में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जाता, जब चेतावनियों को नजरअंदाज किया जाता है, जब लोगों की जान जोखिम में डालकर व्यवसाय चलाया जाता है, तो क्या ऐसी मौतों को सिर्फ हादसा कहा जा सकता है? कई लोग मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच हत्या जैसे गंभीर अपराध के नजरिए से की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी संस्था सुरक्षा नियमों को हल्के में लेने की हिम्मत ना कर सके। यह घटना सिर्फ एक होटल की कहानी नहीं है, यह पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर होटल में पर्याप्त फायर एग्जिट हो, सुरक्षा मानकों
सड़कों का नियमित निरीक्षण हो। आपातकालीन स्थिति के लिए स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाए और सबसे महत्वपूर्ण, मानव जीवन को मुनाफे से ऊपर रखा जाए। 21 लोगों की मौत, दर्जनों घायल, एक परिवार लगभग पूरी तरह खत्म और पीछे छूट गए अनगिनत सवाल। दिल्ली का ये अग्निकांड सिर्फ एक समाचार नहीं है, उन परिवारों को दर्द भी है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। यह उन लोगों की पुकार है जो न्याय चाहते हैं और यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी की कीमत इंसानी जानों से चुकानी पड़ती है। इस घटना पर आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ एक हादसा है या फिर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। असम मीडिया 24 को